यूपीएसडीएम उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन, नाम तो आपने बहुत बार सुना होगा। बहुत प्रोजेक्ट्स निकलते रहते हैं। इस बार जो इन्होंने प्रोजेक्ट निकाला है वो 1 जुलाई 2021 को निकला है और जो प्रोजेक्ट का नाम है वो है प्राइवेट ट्रेनिंग पार्टनर। जी हाँ, इनको प्राइवेट ट्रेनिंग पार्टनर चाहिए ताकि स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करें। तो आइए, वीडियो चालू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक बटन दबाइए, शेयर बटन दबाइए, बेल आइकन पर भी दबाइए ताकि आपको मेरे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आइए एक बार वीडियो चालू करते हैं। उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन यूपीएसडीएम कई तरीके के प्रोजेक्ट निकाला। इस बार उनको प्राइवेट ट्रेनिंग पार्टनर चाहिए कुछ सेक्टर्स में ट्रेनिंग को इनिशिएट करवाने के लिए। एक बार हम देख लेते हैं कि कौन कौन से सेक्टर्स में जो है ट्रेनिंग है। आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। लाइफ साइंस सेक्टर में चाहिए, रबर सेक्टर में चाहिए, इंस्ट्रूमेंटेशन में, ऑटोमेशन में, और लेदर, स्पोर्ट्स गुड्स, हाइड्रोकार्बन, आयरन स्टील, टेलीकॉम, लॉजिस्टिक, जेम एंड ज्वेलरी, माइनिंग, इन सभी सेक्टर में इन लोगों को ट्रेनिंग पार्टनर्स चाहिए जो कि बच्चों को ट्रेन करवा सके अंडर यूपीएसडीएम मिशन। उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत इन बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी। वो वीडियो बहुत छोटा सा होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा। मैं एक बार सारी की सारी जो आरएफपी निकली हुई है, जो 1 जुलाई को ये आरएफपी निकली हुई है, इसका मैं पूरा आपको समरी बता देता हूँ। पूरा आरएफपी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 जुलाई को निकला है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसकी जो फीस जाने वाली है, जो एप्लीकेशन फी जो जाने वाली है, वो 10,000 रुपीज जाने वाली है, जो ऑनलाइन जाएगी। ठीक है, 10,000 रुपीज जाएंगे और वो एक अकाउंट में जाएंगे। ठीक है, अकाउंट की डिटेल्स आपको यहाँ पर स्क्रीन पर मैंने मेंशन कर दी है। आपको 10,000 रुपीज का जो है वो डिटेल, मतलब जो ट्रांजेक्शन है वो इस अकाउंट पर आपको करना है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि ईएमडी इसमें कितनी जा रही है। 1 लाख रुपए की इसमें ईएमडी जा रही है। 1 लाख रुपीज की ईएमडी क्या होती है? अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जो होती है वो रिफंडेबल होती है। इसको इस तरीके से हम सिक्योरिटी भी समझ सकते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट लगाने के लिए डिपार्टमेंट एक सिक्योरिटी लेता है। ठीक है, तो ये एक सिक्योरिटी की तरह है। 1 लाख रुपए जब आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा तो ये रिफंडेबल होती है। अगर प्रोजेक्ट मिल जाता है तो भी रिफंड हो जाएगी, नहीं मिलेगा तो भी रिफंड हो जाएगी। ठीक है, 10,000 रुपीज जो मैंने बताया आपको एप्लीकेशन फॉर्म के, वो रिफंडेबल नहीं है। ठीक है, ईएमडी जो मैंने आपको बताई है वो रिफंडेबल है। पूरी की पूरी आपको 1 लाख रुपए जमा कराया तो 1 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, आरएफपी में सारे के सारे आपको डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगाने। देखिए, हर प्रोजेक्ट में आपको हमेशा वही बताता हूँ, सेम डॉक्यूमेंट सब में जाते हैं। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और जाता है, टर्नओवर के बारे में जाता है, फाइनेंशियल चीजें जाती है, ट्रेनिंग प्लेसमेंट फिगर, प्लेसमेंट टाइप, यही सब में जाना होता है। सेम जाने होते हैं, कितने आपने पास में कितना काम किया है ना। तो इसमें कुछ चीजें हम लोग समझ लेते हैं कि जो जानी है, हर एक पेज सील और साइन होगा। ठीक है, आप जो भी डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं या जो भी इसमें एनेक्स्चर दिए हुए हैं, पीछे आप देखेंगे आरएफपी के पीछे, और आपको आरएफपी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा इस चीज का। तो जब भी आप आरएफपी में देखेंगे तो उसमें जितने भी एनेक्स्चर हैं और एनेक्स्चर के सपोर्टिंग में आप जितनी भी चीजें लगाने हैं, सभी सील साइन होकर जाएंगे। यानी अपनी संस्था की सील लगेगी और जो भी ऑथराइज पर्सन होगा उसको उसमें साइन करना पड़ेगा और सारे पेजों को करना पड़ेगा। इसकी हम ऐसे समझते हैं कि टोटल हमें 4 कॉपी बनानी पड़ेगी। 4 कॉपी किस तरीके से बनेंगे कि एक तो ओरिजिनल होगी, एक तो आप ओरिजिनल कॉपी बनाएंगे और 3 उसकी जेरोक्स करेंगे, यानी 3 उसकी कॉपी होगी। जी हाँ, ये हम लोगों को जो डिपार्टमेंट में भेजनी है वो 4 कॉपीज जाएंगी। एक ओरिजिनल होगी और 3 जो होगी वो उसकी जेरोक्स होगी। ठीक है, तो आपको 4 कॉपीज भेजनी है। जो ओरिजिनल कॉपी होगी उस पर ओरिजिनल लिखकर भेजना है, जो डुप्लीकेट मतलब जेरोक्स जो होगी उन पर जेरोक्स लिखकर भेजना है, या फिर कॉपी लिखकर भेजना है, ओरिजिनल कॉपी लिखकर भेजना है। ओरिजिनल 1 होगी और कॉपी जो होगी वो 3 होगी। टोटल 4 हमारे पास कॉपी वहां पर जाएगी। ठीक है, अब जिसमें भी आप ये रखकर भेज रहे हैं, एनवलप पर साफ साफ बिल्कुल लिखा हुआ होना चाहिए कि प्रपोजल फॉर एम्पैनलमेंट एज प्राइवेट ट्रेनिंग पार्टनर। यूपीएसडीएम को आपको भेजनी है और बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है, प्रपोजल फॉर एम्पैनल्ड एज प्राइवेट ट्रेनिंग पार्टनर। ये एनवलप पर लिखा होना चाहिए, अदरवाइज हो सकता है, माइट बी पॉसिबल, ये रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में ना पहुंचे, इसलिए ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसके साथ साथ जब भी आप सारे डॉक्यूमेंट्स आप बना रहे हैं, साथ के साथ जितने भी सॉफ्ट कॉपी जो है डॉक्यूमेंट्स की, वो आपको एक सीडी में भी भेजनी है। जितनी भी सॉफ्ट कॉपी होती है, सॉफ्ट कॉपी जैसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पैन कार्ड डिटेल, मैनेजमेंट डिटेल, बोर्ड ऑफ मेंबर्स वाले सारे, लास्ट 3 साल का टर्नओवर, बैलेंस शीट, एनुअल रिपोर्ट, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको सब सॉफ्ट कॉपी में डालकर भेजना है, लास्ट 3 ईयर्स में जो जो भी आपने किया है। इसके अलावा हम लोग कुछ जो देख लेते हैं कि जो एनवलप आपको जो भेजना है वो एक एड्रेस आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, मिशन डायरेक्टर यूपीएसडीएम उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन, वहाँ भेजना है आपको।
उसका एड्रेस आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है, आप इस पते पर ये जो सारी चीजें मैंने बताई है वो लिखकर भेज सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब हम देख लेते हैं कि जो हार्ड एलिजिबिलिटी है वो जो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे तो सारी चीजें आप लोग काम करते ही रहते हैं, तो आपको पता है कि कौन से काम शो करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, फिर भी कोई हार्ड एलिजिबिलिटी जिससे हम ये एनालाइज कर सकें कि ये प्रोजेक्ट हमें लगाना है या नहीं लगाना है, वो हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आती है टर्नओवर की एलिजिबिलिटी। जो डिपार्टमेंट ने टर्नओवर मांगा है वो 1 करोड़ रुपए का मांगा है। आखिरी लास्ट 3 साल में आपके पास जो टर्नओवर होना चाहिए वो 1 करोड़ का होना चाहिए। तो आप देख लीजिए, अगर आपके पास अगर 1 करोड़ का टर्नओवर है, कोई से भी फर्म, सोसाइटी, कंपनी, अगर ट्रस्ट में किसी में भी 1 करोड़ का टर्नओवर है तो आप इसमें एलिजिबल है, फाइल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी एलिजिबिलिटी हमारे पास है कि 2000 बच्चों का आपके पास ट्रेनिंग रिकॉर्ड होना चाहिए, कि आपने पिछले 3 साल में या 4 साल में 2000 बच्चों को किसी भी स्कीम में ट्रेन किया हुआ है या सर्टिफिकेट दिए हुए हैं। देखिए, गवर्नमेंट स्कीम है तो अच्छी बात है, प्राइवेट स्कीम है तो और भी अच्छी बात है। हमें सिर्फ वहां पर 2000 कैंडिडेट्स का डाटा दिखाना है कि आपने इनको प्रीवियस ईयर में ट्रेंड किया हुआ है। अगर किसी को दिक्कत आती है 2000 बच्चों को ट्रेंड दिखाने में तो मुझसे संपर्क कर सकता है, मैं उनको 2000 का बैकअप करवाने में मदद कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये था, मैंने आपको बता दिया कि एलिजिबिलिटी होनी है, आपके पास कम से कम 2000 बच्चा आपका ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है। आपके पास प्लेसमेंट के टाइप्स होना चाहिए, जितनी भी कंपनीज में आपके भाई 2000 बच्चों की आपने ट्रेनिंग करवाई है तो कितने बच्चों का आपने प्लेसमेंट करवाया, तो प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी आपके पास पूरा होना चाहिए। प्लेसमेंट रिकॉर्ड है आपके पास तो ये रिकॉर्ड भी होना चाहिए कि कितनी कंपनीज से आपने प्लेसमेंट के लिए, आपने जो भी बच्चे पढ़ा रहे होंगे प्लेसमेंट कंपनी से टाइप करे होंगे, तो वो MOU आपके होते हैं या लेटर ऑफ इंटेंट जो होते हैं आपके होते हैं, वो आपको कंपनीज से जो आपने साइन अप की होगी उनकी कॉपीज लगानी है। 10 से 12 कंपनीज की जो लेटर ऑफ टाइप्स हैं वो लगाने के, भाई हम इन कंपनीज में हमारे बच्चों का प्लेसमेंट कराएंगे, तो वो अच्छा हो जाएगा। तो इस तरीके का ये पूरा जो है RFP है, आपको इसकी सारी डिटेल जो है वो इसमें देनी रहेगी। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिल जाता है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आप सील साइन करके लगा देते हैं और वहाँ पर स्क्रूटनी भी हो जाती है और मतलब सारी चीजें अच्छी हो जाती है, वर्क ऑर्डर भी आपको मिलने ही वाला होता है। तो वर्क ऑर्डर जब मिलता है उसके बाद आपको जो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट का मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया था कि अर्नेस्ट मनी वो होता है जो एज ए सिक्योरिटी की तरह होती है। यानी अर्नेस्ट मनी कब जाती है, जब टेंडर फाइल करने से पहले और टेंडर निकलने तक, यानी वर्क ऑर्डर रिलीज करने तक आपको अर्नेस्ट मनी जो होती है वो लगती है इसमें। अब अर्नेस्ट मनी जब रिफंड होती है तो उसके बाद जो रोल आता है वो PSD का आता है। मैं आपको बताता हूँ, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी डिपॉजिट या फिर परफॉर्मेंस गारंटी, ठीक है। ये वो चीज होती है जो आपकी परफॉर्मेंस पर होती है। ये डिपार्टमेंट ने जो RFP में निकाला है वो 2 लाख रुपए पर डिस्ट्रिक्ट का निकाला है। अगर आप 1 डिस्ट्रिक्ट का काम लेते हो तो आपको 2 लाख रुपए जमा कराना, 4 डिस्ट्रिक्ट का काम लेते हो तो आपको 4 लाख रुपए जमा कराना है, ठीक है। ये होती है परफॉर्मेंस गारंटी। परफॉर्मेंस गारंटी मतलब कि डिपार्टमेंट ने आपको मान लो 100 बच्चों का टारगेट दिया, ठीक है। 100 बच्चों का अगर आपको टारगेट दिया है तो आपको 100 बच्चे पूरे करके वापस से डिपार्टमेंट को देने हैं। बाय चांस अगर इन केस ऑफ एनी अगर आप 100 बच्चों को करने में फेल हो जाते हैं, आप 60 बच्चों को ही करके अगर बंद कर देते हैं, तो डिपार्टमेंट के पास राइट होता है कि वो 2 लाख रुपए की आपकी जो सिक्योरिटी मनी है उसको जब्त कर लेगी। परफॉर्मेंस गारंटी इट मीन्स आपने जो परफॉर्मेंस कंप्लायंसेस थे वो पूरे नहीं किए, 100 बच्चों का टारगेट ले लिया आपने और वो पूरा नहीं किया, ठीक है, तो वो आ गया एक नॉन कंप्लायंस में। तो इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस आपको 2 लाख रुपए जो है वो डिपार्टमेंट जब्त कर सकता है, ठीक है। तो ये हमें देनी है 2 लाख रुपए एक डिस्ट्रिक्ट की। 5 डिस्ट्रिक्ट में आप काम करेंगे तो 10 लाख का डिपॉजिट देना पड़ेगा, है ना। तो हम अभी इनिशियल लेवल पर यही सोचते हैं 1 या 2 डिस्ट्रिक्ट में काम उठाए, क्योंकि नॉन कंप्लायंसेस होगा तो 2 लाख रुपए 4 लाख रुपए डिपार्टमेंट इसको जब्त कर लेगा और अननेसेसरली हम लोगों के जो अमाउंट है वो फंस जाएंगे। तो ये सारी चीजें थी हमारी RFP के बारे में। तो ये थी RFP के बारे में पूरी जानकारी, किस तरीके से अप्लाई करना है, और जो छोटी छोटी चीजें थी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो मैं सारी चीजें आपको बता चुका हूँ। बाकी अगर आप ऐसे देखें तो हम जितने भी प्रोजेक्ट्स अप्लाई करते हैं डॉक्यूमेंटेशन पार्ट सब में सेम होता है, और मैं आपको ये हर वीडियो में बताता हूँ, है ना भाई। जो डॉक्यूमेंट्स जाने हैं, आपके रजिस्ट्रेशन डिटेल्स होती है, मैनेजमेंट डिटेल्स होती हैं, फाइनेंशियल डिटेल्स होती हैं, ट्रेनिंग प्लेसमेंट डिटेल्स होती है, प्लेसमेंट टाइप डिटेल्स होती है, तो ये सारी जो चीजें होती है वो सब में कॉमन ही होती है, लगानी तो सभी है। तो आप लोग उसको ऑलरेडी मतलब एक डॉक्यूमेंट बनाकर ऑलरेडी रख सकते हैं सील एंड साइन करके। भाई जब भी कोई नया प्रोजेक्ट आए, हर प्रोजेक्ट की RFP में क्या होते हैं 4 से 5 नए फॉर्मेट होते हैं, बस हमें फॉर्मेट में लगाना होता है और बस वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स तो सारे सेम ही रहते हैं, तो ऑलरेडी हम उसको बना भी सकते हैं ताकि दिक्कत ना आए। एक इंपॉर्टेंट चीज रह गई थी कि जो लास्ट डेट है इस प्रोजेक्ट की वो है 30 सितंबर। 30 सितंबर से पहले पहले अगर आपके प्रपोजल पहुंच जाएंगे तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। 30 सितंबर के बाद अगर कोई प्रपोजल जाएगा तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है।
कोशिश करें, टाइम बहुत ज़्यादा है, वीडियो भी हम लोग बहुत जल्दी बना चुके हैं, तो उत्तर प्रदेश वालों जितना ज़्यादा हो सकता है उतने आप प्रोजेक्ट लगा सकते हो। टाइम अभी बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आती है तो मेरे नंबर पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं कोई भी जानकारी के लिए, या फिर नीचे वीडियो के कमेंट में भी आप मुझे कुछ भी लिखकर कुछ भी पूछ सकते हैं। अदरवाइज मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है, मुझे ईमेल पर भी आप कोई चीज़ पूछ सकते हैं, उनका सबका जवाब मिलता है। देखिए जवाब मिलता है, फोन भी आता है, थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कॉल्स का, मैसेजेस का, कि हम उनको हैंड टू हैंड जवाब नहीं दे पाते। तो संयम बनाए रखें, थोड़ा सा इंतजार करें, आपके पास कॉल, मैसेज, ईमेल का जवाब 101% आएगा। क्योंकि हम लोगों की जो फैमिली है वो आई थिंक अभी 20 से 22 हज़ार तक की फैमिली हो चुकी है। अब 20 से 22 हज़ार की फैमिली में आप देखो कोई भी कुछ भी पूछता है तो जवाब देना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाइए, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए। शेयर कहाँ करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अपने जितने भी पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं सब में वीडियो शेयर कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए, फेसबुक ग्रुप पे शेयर कीजिए, फेसबुक पेजेस पे शेयर कीजिए। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।